चौपारण के ब्लॉक मैदान में झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति के द्वारा चौपारण ब्लॉक मैदान में बदलाव संकल्प सभा का आयोजन किया गया। संजय महतो के नेतृत्व में आयोजित इस सभा में 10,000 से ज्यादा संख्या में लोग जुटे। सभी ने झारखंडी हक अधिकारों की आवाज बुलंद की। इस दौरान सभा को संबोधित करते हुए जयराम महतो ने कहा कि झारखंड एक मुश्किल दौर में है। 2 दशकों के बाद भी झारखंड में झारखंडियों के लिए नीतियां नहीं बन पाई है। आज तक स्थानीय नीति खतियान आधारित नहीं बन पाई है। नियोजन नीति भी अब तक नहीं बन पाई है। झारखंड की जमीनों को लूटा जा रहा है। 60-40 नियोजन नीति झारखंडी जनमानस को स्वीकार्य नहीं है। पुनर्वास की भी नीति नहीं बन पाई है। जमीनों की लूट अत्यंत चरम पर है। ऐसे में सभी झारखंड वासियों को एकजुट होकर यह लड़ाई लड़नी होगी, नहीं तो सब कुछ लुट जाएगा। हमारे ऊपर चारों तरफ से हमला है। आज नहीं जागे तो हमारी पीढ़ियां बर्बाद हो जाएगी। हमारे बाल बच्चे बेघर हो जाएंगे। अगली पीढ़ी बहुत मुश्किल में चली जाएगी। सभा को संबोधित करते हुए संजय महतो ने कहा कि झारखंड को एक साजिश के तहत बर्बाद किया जा रहा है। यहाँ अफसर नेता सब मिलकर झारखंड को लूट रहे हैं। हमारे जमीन, रोजगार, सब कुछ को लूट लिया गया है। हमारे लोग अपने ही जमीन पर किराएदार बन गए हैं। सभी नियुक्ति की प्रक्रिया में पेच फंस जाता है। नेता भी चुप है। जनप्रतिनिधि ही हमारे शोषक बन गए हैं। जो नेता हमारी माटी से नहीं है, उन्हें मिट्टी से दर्द नहीं है। जो माटी के नेता हैं, वे व्यापारी बन गए हैं। झारखंड की जनता नेतृत्व विहीन हो गई है। आज अगर नहीं जागे तो झारखंड का सब कुछ लुट जाएगा। एक एक झारखंडी को जागना होगा। यह इंकलाब का दौर है। सबको इसमें भागीदारी बनना पड़ेगा। झारखंड को बचाने की लड़ाई सबको मिलकर लड़नी होगी। झारखंड आज एक ऐसे रास्ते पर खड़ा है जहां से एक नए शुरुआत की जरूरत है। हमारी माटी के साथ छल इतना अधिक कर दिया गया है कि अब पूरा झारखंड जाग चुका है। यह आंदोलन अब नहीं रुकेगा। उन्होंने कहा कि झारखंड में एक बड़े बदलाव को लेकर हम सभी संकल्पित है। झारखंड के युवा जाग चुके हैं। अब यहाँ परिवर्तन होकर रहेगा। सभा को संबोधित करते हुए भुवनेश्वर यादव ने कहा कि झारखंड में एक बहुत बड़े बदलाव की जरूरत है। इसके लिए हम सबको तैयार रहना होगा। झारखंड के लिए यह आंदोलन बदलाव का एक दौर है। सभी झारखंडी को उठ खड़ा होना होगा। यह एक बड़े परिवर्तन का दौर है। यह आंदोलन एक उम्मीद का आंदोलन है। पूरे झारखंड में जन जागृति पैदा हो चुकी है। ज्ञात हो कि झारखंड के जन मुद्दों को लेकर झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति JBKSS पूरे राज्य में सभाएं कर रही है और लगातार झारखंड वासियों के हक और अधिकारों को लेकर जन जागरूकता अभियान चला रही है। संजय महतो ने सभा के आह्वान किया कि इस आंदोलन को तब तक जारी रखना है जब तक झारखंडियों को पूर्ण हक नहीं मिल जाता। चौपारण से संवाददाता अखिलेश पांडे की रिपोर्ट। पढ़े लिखे लोग होते हैं। मुख्यमंत्री अनपढ़ हो सकता है, चलेगा, लेकिन एक राज्यपाल का पढ़ा लिखा होना होता है। उस राज्यपाल ने कहा था कि जिन संसाधनों के साथ, जिन स्थितियों के साथ झारखंड राज्य अलग हुआ है, आने वाले 20 सालों में ये भारत वर्ष का नंबर 1 राज्य होगा। आज चौपारण की जनता से, आज चौपारण की आवाम से मैं सवाल करना चाहता हूँ कि जो सपना, जो अनुमान इस राज्य के पहले राज्यपाल ने लगाया था कि झारखंड राज्य शिक्षा की दृष्टि में, रोजगार की दृष्टि में, स्वास्थ्य की दृष्टि में नंबर 1 राज्य पर काबिज होगा, क्या हमारा राज्य नंबर 1 बना है? क्या हमारा राज्य नंबर 1 बना है? ये हमारा कथन नहीं है। मेरी उम्र उस समय 7-8 साल होगी, 7-8 साल भी नहीं, 6 साल, मात्र 6 साल हमारी है, लेकिन मेरा कथन नहीं है। ये इस राज्य के पहले राज्यपाल का कथन है कि भारत की जो मानचित्र होगा, उस मानचित्र में झारखंड नंबर 1 राज्य होगा। लेकिन आज झारखंड नंबर 1 राज्य नहीं बना पाया है, अभी तो नंबर 2, 3, 4 पर है, पीछे से, आगे से नहीं। कि हमारा राज्य पीछे से, आपको चाहे शिक्षा की बात करें, स्वास्थ्य की बात करें, रोजगार की बात करें, या फिर तकनीकी की बात करें, या फिर अन्य बुनियादी ढांचों की बात करें, ये राज्य
पीछे से है, नंबर 2 पे है, नंबर 3 पे है, तो कारण क्या है? ये तो मानते हैं कि राज्य पिछड़ा है, लेकिन कारण क्या है? और पिछड़ा रहने का कारण अगर हमारे पास होता, हमारे पास सुविधाएं नहीं होती, हमारे पास रिसोर्सेस नहीं होते, हमारे पास साधन संसाधन नहीं होते, पूरा 40% खनिज संपदा देने वाला राज्य अगर पीछे नंबर 1 2 पर है तो सवाल खड़ा करना पड़ता। हमें समझना पड़ता है कि 40% खनिज देने वाला राज्य वो नंबर 2 पे क्यों, वो नंबर 3 पे क्यों पीछे से? हमारे पास अगर साधन संसाधन नहीं होते तो हम नियति को दोष देते, हम अपने भाग्य को दोषते कि हमारे भाग्य में नहीं है, हमारी नियति में नहीं है, हमारी तकदीर में नहीं है। लेकिन 40% हम अगर खनिज देते हैं, अगर हजारीबाग में कहीं कोयला मिलता है, धनबाद में कोयला मिलता है, बोकारो में बारूद मिलता है, कोडरमा में अभ्रक मिलता है, तो गिरिडीह में पत्थर का खदान मिलता है, और ऐसे में अगर राज्य में बेरोजगारी होगी, अगर ऐसे में राज्य अगर अव्वल नहीं होगा तो सवाल खड़ा होगा। यदि हमें चेतना होती, यदि हमें जागरूकता होती, यदि हम अपने मत को लेकर जागरूक होते, तो चूंकि पहले लोकसभा की बात करूंगा, एक बिहार का दुनिया के यहाँ का सांसद नहीं बनता, वो तो बना ही, उसका बेटा भी सांसद बना है और अभी भाषण देता है कि जो काम नहीं कि मेरा बेटा करेगा, 3 पीढ़ी का ठेका लेकर। नहीं, क्या हम लोग जीवन भर एक भीड़ बनने के लिए पैदा हुए हैं? क्या हमारी आने वाली पीढ़ी यूं ही पलायन करेगी? इसके लिए कहीं ना कहीं हमें राजनीतिक चेतना का अभाव रहा। हम लोगों ने नेतृत्व करने का अवसर नहीं चुना, और जो लोग नेतृत्व करने के लिए गए हमने उन्हें स्वीकारा नहीं। आज हमें अपना ही बात करते हैं। आज बहुत सारे लोग कहते हैं कि ना ये छोड़ा नेता बना है। इसी झारखंड का 12 साल की मिट्टी में पलने वाला एक बेटा खड़ा हुआ है, आप लोग बोले छोड़ा नेता बन दो। कि जो लोग नीति नहीं लिख पाते हैं वे लोग नेता बन के बैठे हैं। आप इसी भीड़ में पढ़े लिखे लोग हैं, कोई ग्रेजुएट किया है, कोई मास्टर्स किया है, कोई LLB किया हुआ है, कोई PhD किया हुआ है। इसी मंच में जितने लोग हैं मैक्सिमम पढ़े लिखे लोग हैं, कम से कम तो ग्रेजुएट किए हुए हैं, पत्रकारिता के क्षेत्र से है। अब ये लोग अगर उम्मीद लगाएंगे कि जो शख्स नीति नहीं लिख पाता है वो हमारे राज्य का कर्णधार बनेगा, वो हमारे राज्य का जीर्णोद्धार करेगा, वो हमारे राज्य का उद्धार करेगा, हम गलत फहमी में हैं। इसलिए आज आप, ये कोई मजाक नहीं है। एक तोपचाची प्रखंड, छोटा सा गांव है मेरा, मिट्टी का घर है मेरा, लेकिन आज मेरे राज्य में अगर चर्चा का विषय है तो कहीं ना कहीं नियति का संदेश है, कहीं ना कहीं उस शक्ति का संदेश है जिसे आप कोई ईश्वर के रूप में मानता है, कोई अल्लाह के रूप में, कोई रब के रूप में, कोई प्रकृति के रूप में, जिस रूप में आप मानते हैं, कहीं ना कहीं उसका संदेश है कि एक साधारण सा लड़का आज चौपारण की धरती में मंच के बीच खड़ा है, जहां अगर कोई पॉलिटिकल लीडर आ जाए इतनी संख्या में लोग नहीं जुटेंगे।